Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social science. Dear students, as our previous video, you know very well, we already start our lesson 1 resources related to our geography portion. Dear students, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को मोस्ट ऑफ कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक जिसमें हमें इन रिसोर्सेज को किस तरह से इनको हमें सेव करना है और आने वाली जनरेशन के लिए ये प्रीसियस जो गिफ्ट है ये कैसे हमें आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना है, ये सारा का सारा आज हमें इस नए टॉपिक के अंदर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक समझदारी वाला टॉपिक है जिसे हमें हमारी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो चलते हैं आज इस स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, टॉपिक का टाइटल जो दिया गया है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हमें सेव कैसे करना है, इनको बचाना कैसे है। देखते हैं। मोना हैड ए नाइटमेयर। स्टूडेंट्स, नाइटमेयर का मतलब होता है सपना। रात के समय उसने सपना देखा, और वो भी कैसा? सी ड्रीम्ड, मतलब नाइटमेयर का मतलब एक डरावना सपना उसने देखा। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, कि पूरी पृथ्वी, पूरी धरती पर से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड, पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी छाया नहीं है। नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने के लिए नहीं है और कुछ भी पीने के लिए नहीं है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shed. लोग इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, छाँव के लिए और पानी पीने के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सारा का सारा बहुत ही भयानक डरावना सपना किसने देखा? मोना ने। सी टोल्ड हर मदर अबाउट ड्रीम, उसने अपनी मम्मी को कहा इस सपने के बारे में। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जैसा मैंने सपना देखा कि पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी छाया नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं है और कहीं पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा सपना मैंने देखा, क्या ये सच हो सकता है? ऐसा सच में हो सकता है? उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा। उनकी मम्मा ने क्या रिप्लाई दिया? यस, हो सकता है, ये सच भी हो सकता है। जो डरावना सपना आपने देखा है, ये डरावना सपना हकीकत भी बन सकता है। कब? इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल सोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेन एक्सक्यूज्ड। क्या कहा इन्होंने? देखो, उसकी मम्मी ने कहा कि ये डरावना सपना तुम्हारा सच भी हो सकता है। कि क्यों हो सकता है और किस वजह से हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज का सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, इनके प्रति अवेयर नहीं होंगे, केयरफुली इनको यूज नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो क्या हैं? वेरी स्केयर हैं, बहुत कम मिलती हैं, दुर्लभ चीज़ें हैं, स्केयर चीज़ें हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत कम है और इनके प्रति हमें केयरफुल होना चाहिए। और साथ में नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो एक न एक दिन, डेफिनेटली की बात की जा रही है, डेफिनेटली गेन एक्सक्यूज का मतलब एक न एक दिन वो ख़त्म होने ही हैं, मतलब ये रिसोर्सेज ख़त्म होने ही हैं। वॉट कैन वो वी डू अबाउट इट, तो उन्होंने पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। राजू बोल रहा है अपनी मम्मा से कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये भयानक सपना किसी भी तरह से सच नहीं हो। तो उनकी मम्मा क्या बोल रही है? लॉट्स से, बहुत कुछ कर सकते हो। उसके मैंने क्या कहा? बहुत कुछ कर सकते हो। और वो बहुत कुछ क्या कर सकते हैं ताकि ये इतना भयानक फीचर्स, ये भयानक फ्यूचर
ये फीचर जो हमारे ड्रीम में आया, मोना के ड्रीम में आया, ये हमारी हकीकत में ऐसा फ्यूचर नहीं बने, इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली, सावधानी से उनको काम मिले। गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, और उनको वापस से रिन्यू होने के लिए उनको टाइम दिया जाए, इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इसको संसाधनों का संरक्षण कहते हैं, संसाधनों का कंजर्वेशन कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। ये चीज़ कि हमें केयरफुली उनका यूटिलाइज करना चाहिए, और साथ में ही उनकी पूर्ति होने के लिए, उनका पुनः चक्रण करने के लिए, उनको मान सकते हैं रिन्यूड होने के लिए हमें उनको टाइम देना चाहिए। बैलेंसिंग, दूसरी चीज़ देखो, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, एक तरह से संतुलन के साथ में इनका यूज करना, एंड ऑल्सो कंजर्व देम, और संरक्षण करना, इज कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इनको बचा करके रखना। पहली चीज़ तो क्या करना, बैलेंसिंग, नियमित रूप से, नियमित मतलब इनको जो जितनी क्वांटिटी में ये है उनको हमें मेजर्ड करके लिमिटेड पोर्शन में, निश्चित क्वांटिटी में, लिमिटेड पोर्शन में हमें इनको यूटिलाइज करना चाहिए, संतुलन बना करके साथ में। और साथ में ही इन्होंने क्या कहा कि हमें इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सतत, सतत मतलब कंटिन्यूसली चलने वाले डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रेड्यूसिंग कंजप्शन, हर एक व्यक्ति अगर इन रिसोर्सेज का कम उपयोग करे, इनका उपयोग करें, लेकिन जितना ज़रूरी हो तभी करें, अदरवाइज नहीं करें। रिड्यूसिंग कंजप्शन मतलब इनका उपयोग कम करें। रिसाइकलिंग द रीयूजिंग देम, और रिसाइकिल पुनः वापस से ऐसे जो रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनकी बात की जाए, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग की जो सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, और ये एक बहुत ही बड़ी विभिन्नता जिसको हम बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह से हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इनकी लिमिटेशन में इनका यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन अगर हम करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ में ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, और जितने भी जीवित प्राणी हैं, हम हमारी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और प्लांट्स की, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, मोना, राजू और इनकी जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, ये लोग क्या करते हैं, दैट इवनिंग, उसी शाम को, द चिल्ड्रन एंड दियर फ्रेंड्स मेड, जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, मेड पैकेट्स, उन्होंने पैकेट्स बनाए, एंड शॉपिंग बैग, सामान खरीदने के लिए थैले बनाए। किस चीज़ से, आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबारों से, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स, जो फटे पुराने जो कपड़े थे जिनको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, उन डिस्कार्टेड क्लॉथ का मतलब जिन कपड़ों को हम काम में नहीं लेते, उन कपड़ों से, एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बो स्टिक्स, और उन्होंने टोकरियाँ भी बनाई। उन टोकरियों को बनाने के लिए उन्होंने बास्केट जो स्टिक्स आती हैं, उन स्टिक्स को, बैम्बो स्टिक्स जो आती हैं, उन स्टिक्स को काम में लिया। मीन्स इन्होंने उस चीज़ को, उन सामानों को काम में लिया जिनको हम काम में नॉर्मली नहीं लेते, उन सामान को काम में लेकर के इन्होंने शॉपिंग बैग्स और पैकेट्स बनाए। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना, मोना ने कहा कि ये जो कैरी बैग्स हैं, ये शॉपिंग बैग्स हैं, ये पैकेट्स हैं, ये हम उनको देंगे या उन फैमिली वालों को देंगे जिनको हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, और इससे एक नई शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। ये मुस्तफ़ा ने कहा कि इन कैरी बैग्स को हमने उस सामान से बनाया है जिसको हम नॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब हमने उस एक रिसोर्सेज से, जिसको हम बोल सकते हैं रीयूजिंग, जिसको हमने कहा कि उस सामान को हमने वापस से यूज किया और उस रिसोर्स को हमने कंजर्व किया। टू सेव आवर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को सेव करने का एक तरीका है। टू रिसोर्सेज एंड कीप आवर अर्थ अलाइव, और हमारी पृथ्वी को वापस से वैसा का वैसा संरक्षित करने का, एक सजीव रखने का एक तरीका इन्होंने अपनाया। ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद में ये फ्रेंड सर्किल आपस में किस तरह की बातें करते हैं और किस चीज़ को सेव करने की बातें करते हैं, उनके भी कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सैड जैसी, जैसी क्या बोल रही है कि मैं भी पेपर जो हैं, कागज़ जो हैं, उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन, और उसने क्या कहा कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है जब कागज़ बनाते हैं। तो ये एक चीज़
उसने बताया कि कागज़ को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को कट किया जाता है, तो हमें कागज़ को, पेपर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड देखो, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। क्या कहा इसने कि मेरे घर पर, मुस्तफ़ा बोल रहा है ना, मुस्तफ़ा क्या बोल रहा है कि मेरे घर पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो, इस चीज़ के लिए मैं केयरफुल रहूँगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, और बिजली को बनाया जाता है पानी और कोयले के यूटिलाइजेशन से। तो पानी और कोयले को हम कंजर्व कर सकते हैं, पानी और कोयले को भी हम बचा सकते हैं अगर हम बिजली को सेव करते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इन्होंने देखो ट्रीज़ के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए वाटर एंड कोल की बात की जा रही है। नेक्स्ट भी हम चलते हैं और उनमें भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट माई होम, सेड आशा। आशा क्या बोल रही है कि मैं भी इस चीज़ की श्योरिटी लेती हूँ कि हमारे घर पर किसी भी तरह से पानी वेस्ट नहीं हो। एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, हर एक पानी की बूंद क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, बेशकीमती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रीज़ की बात की गई, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई और फिर यहाँ पर पानी की बात की गई। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंसेस, हम सब मिल करके इसको विभिन्नता मतलब अलग अलग तरीके से वो जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करेंगे। क्लोज्ड द चिल्ड्रंस, बच्चों ने ये सारे मिल करके कहा कि हम लोग अलग अलग तरीक़ों से मिल करके हमारे पर्यावरण को, हमारे रिसोर्सेज को हम सेव करेंगे। दीज आर सम ऑफ थिंग्स, और इनमें से कुछ चीज़ें मोना, राजू एंड दियर फ्रेंड्स डिड, उनके दोस्तों ने भी की। व्हाट अबाउट यू? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने, मोना ने क्या किया, राजू ने क्या किया, मुस्तफ़ा ने क्या किया, आशा ने क्या किया, जैशी ने क्या किया, इन सब चीज़ों को तो इन्होंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन हमसे है, व्हाट अबाउट यू, कि आप लोग क्या करोगे। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि आप किस तरह से, मीन्स स्टूडेंट्स आपसे और मेरे से ये चीज़ पूछी जा रही है कि किस तरह से आप और हम हमारे जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर सकते हैं, हमारी अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। इस चीज़ के लिए इन्होंने कहा। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट, हमारे जो पृथ्वी जो है इसका बात की जा रही है, हमारी पृथ्वी का जो फ्यूचर है वो क्या है। एंड इट्स पीपल आर लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि इस प्लानेट का जो फ्यूचर है, हमारी अर्थ का जो फ्यूचर है, और यहाँ जो पीपल आर लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी, और लोगों की जो एबिलिटी है किस चीज़ को, एबिलिटी टू मेंटेन करना और प्रिजर्व करना, किस चीज़ को, लाइफ सपोर्टेड जो सिस्टम है नेचर का, उसकी बात की जा रही है कि पृथ्वी पर हमें जिन सस्टेंस या जिन सब्सटेंस की वजह से इस पृथ्वी पर हमें लाइफ मिल रही है, हमारी लाइफ पॉसिबल है, उनको हमें मेंटेन करना और प्रिजर्व करना, इस एबिलिटी से ही हमारा फ्यूचर इस प्लानेट के ऊपर सेव हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसके प्रति हमारा कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य देखते हैं, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। इन्होंने क्या कहा, जितने भी हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी बात की जा रही है, उनका उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, सस्टेनेबल का मतलब उनका उपयोग हमें सतत रूप से करना चाहिए कि ताकि हम उनको वापस से रीयूज कर सकें, उनको कंजर्व कर सकें। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, और अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पर है उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको हमें सेव करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जिन चीज़ों से हमारी अर्थ, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे इस यूनिक प्लानेट को हम डैमेज कर रहे हैं, उन चीज़ों को हमें कम से कम हमें करना चाहिए। मीन्स पॉल्यूशन है, उन चीज़ों को हमें कम से कम करना चाहिए। वेस्टेज है किसी भी रिसोर्स का, उसको हमें कम से कम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हमें यहाँ पर बताया गया। स्टूडेंट्स इस एक टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे कंजर्विंग रिसोर्स, उस टॉपिक के साथ में आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले रखा है व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। सेकेंड दे रखा है व्हाट इज रिसोर्सेज
रिसोर्स कंजर्वेशन। थर्ड दे रखा है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट एंड फॉर व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, इसे हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में टिक द करेक्ट जो आंसर है इसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जिसमें क्या दे रखा है आंसर में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। की फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है किस चीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे टेराइन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड के ऊपर। फिर यहाँ दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। वाई, उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये जो फैक्टर है ये अनइवन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर है, तो उसके हिसाब से ही अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज की जो डिफरेंसेस हैं वो भी हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, की किस तरह से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, इन रिसोर्सेज को केयरफुली इनका यूज करना। गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, की इन रिसोर्स को वापस से रीन्यूड होने के लिए हमें टाइम देना, ये इन रिसोर्सेज का रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। नंबर थर्ड की बात करते हैं, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, किस वजह से हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, इस नेचर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिएट मोर रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। कब, व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज होने की वजह से हम इस नेचर के अंदर मिले हुए रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसीलिए ह्यूमन बींग्स है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और साथ में क्या क्या है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना भी गया। जिसके अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल एंड नॉलेज। हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज होए तो पीपल क्या कर सकते हैं, अपने आप में एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं और वो अच्छे से अच्छे नए रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें हमारे रिसोर्सेज को बैलेंसिंग के साथ में यूटिलाइज करना, संतुलित होकर के उसको यूटिलाइज करना और साथ में ही फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्व करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिसको सतत हम डेवलपमेंट को बोल सकते हैं, विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया है इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये जो 4 क्वेश्चंस थे, इन 4 क्वेश्चंस को आपके साथ में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया, इनके आंसर्स को डिस्क्राइब किया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन को हमें कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में टिक द करेक्ट आंसर करना है। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। कि क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक तो यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, फिर वैल्यू या फिर क्वांटिटी। ये किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको एक सब्सटेंस से उसको रिसोर्स बनाने के लिए। तो इसके अंदर यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी, तीनों में से सही कौन सा होगा उसे हमें राइट टिक करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यूटिलिटी जो हमारे पास में ए ऑप्शन है, बी में वैल्यू दे रखा है, सी में क्वांटिटी दे रखा है। तो इन तीनों में से हमें उस ऑप्शन को राइट टिक करना है जिसकी एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी, किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये यूटिलिटी मस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसको रिसोर्स बनाने में। उसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड इसने दे रखा है क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सब्सटेंस कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है तो ये उसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम उसकी डिपेंडिंग नहीं बना सकते कि उस सब्सटेंस को वो रिसोर्स बनाने में उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी मेजर्ड नहीं होती। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है उसे हम राइट टिक करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को उसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर्ड नहीं होती, उस सब्सटेंस को
रिसोर्स बनाने में। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स को हमें राइट टिक करना है। मेडिसिन ऑफ ट्रीट कैंसर, कैंसर का जो इलाज है वो। स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग वाटर एक पानी का झरना, नेचुरल रिसोर्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर ये ह्यूमन मैन मेड है। थर्ड, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, तो ये इसका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट किया और फिर राइट द टिक आंसर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्स को कंप्लीट करते हुए हमने आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट किया है। आई होप दैट इस टॉपिक को आपने समझा है और साथ में हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को भी आप फॉलो करेंगे। आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रीज़, पेपर, इन सब चीज़ों को किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं करेंगे। इसे एज ए ड्यूटी समझ करके इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में ही स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करने हैं। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।